मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं जी बेसिकली तो मियाँ वाली से हूँ और आज इस्लामाबाद से आई हूँ। मैडम यहाँ पे अब रात हो चुकी है, आपके पीछे खान साहब की बहनें बैठी हुई हैं, अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही, क्या मुतालबात हैं आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? देखिए जी, मुतालबा सिर्फ एक है कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर, इस कौम के लीडर, हमारे लीडर खान साहब को पहले तो रिहा किया जाए और जेल मैनुअल के मुताबिक मंगल वाला दिन फैमिली की मुलाकात का दिन होता है, लेकिन ये जो डरपोक चूहे हैं ना, बुज़दिल बिलों में घुसे हुए हैं और सामने नहीं आते और फैमिली की खान से मुलाकातें बंद करवाई हुई हैं। तो आज यहाँ पे कुरान ख्वानी का जो इनेकाद किया गया था, उस वक्त आप यहाँ पे मौजूद थी, खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, पानी छोड़ा गया था, क्या हुआ था वो बताएंगे आप जरा? देखिए जी, हम खवातीन उस साइड पे बैठी हुई थी और एक एक बार हमने सूरह यासीन पढ़ ली थी तो अचानक शोर मचा कि पीछे से पानी आ रहा है और बिलीव मी कि वो हमारे हाथों में कुरान पाक थे, हम वो उठा के, मेरे जूते अभी भी गीले ये सब देख भी रहे ये सब देख रहे थे और इनको इतनी शर्म नहीं आई कि डायरेक्ट इन्होंने अल्लाह से जंग ली है। हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे ना, इनको पता है ना कि सूरह यासीन का ख़त्म, सूरह यासीन का पढ़ना उसका मतलब क्या है और वो हम इन पे क्या असर कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इन कमीनों ने ये कमीनी हरकत की कि हमारे ख़वातीन के हाथ में कुरान पाक थे, सूरह यासीन थी, हम पढ़ रहे थे, इन्होंने हम पे गंदा पानी छोड़ा और हम वो खड़े हो गए, लेकिन हमने सूरह यासीन पढ़नी छोड़ी नहीं, हम उठ के खड़े हो गए, हमने ऊंची ऊंची आवाज में पढ़नी शुरू कर दी। तो अभी आपका जो मुतालबा है खान साहब की बहनों की मुलाकात कराई जाए, अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर आप लोगों का क्या लाए अमल होगा? हमने पीछे देखा कि आप लोग आते हो, यहाँ पे बैठते हो, रात को जो कुछ होता है फिर उसके बाद आप लोग घरों को चले जाते हो, ये सिलसिला कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? देखिए जी, ये हमारी जो इतनी सी भी कोशिश है ना, अगर हम ना निकलें तो इन्होंने तो यही समझना है कि हम चुप करके बस खामोश हो कि हमने हर चीज़ तस्लीम कर ली है और हमने खान साहब की जो कैद है और फिर उसके बाद जो कैद तन्हाई है उसको भी हमने मान लिया हुआ है, लेकिन हम इनको इस तरीके से सुकून में नहीं आने देंगे। हम भी प्रेशर डालेंगे, हम प्रेशर डालने के लिए यहाँ आते हैं और हम आते रहेंगे, जो मर्जी कर ले। आप देखते हो, आप मीडिया पर्सन हो, आप मौजूद होते हो, ये रात को क्या हाल करते हैं, चाहे पानी फेंके, आंसू गैस के शेल फेंके, जो मर्जी करे, हम यहाँ मौजूद होते हैं। कम से कम दुनिया इनका नंगा चेहरा तो देख रही है ना। तो अब रात हो चुकी है, अब ये मासूम बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों के पास कुछ सामान वगैरह भी है, क्या तैयारियां हैं आपकी अब रात होने वाली है? देखिए जी, हम तो खाने पीने का सामान साथ लेके आते हैं, अपने साथ बैठे हुए लोगों को भी देते हैं, खुद भी, क्योंकि जाहिर है एनर्जी तो चाहिए होती है ना हर सिचुएशन में, तो वो खाने पीने की चीजें हमारे पास होती हैं, चाय भी पीते हैं, कहवा भी पीते हैं, ताकि इन्होंने पानी तो हम पे डालना ही डालना है, कम से कम हमने से कोई बीमार तो ना हो। वक्त के यजीद है कि अब कौम खुद देखेगी और साबित होगा कि गंदा पानी कुरान खानी हो रही है। अल्लाह के साथ इन्होंने मुकाबला किया है, अल्लाह के साथ किया कि इनको शर्म नहीं आई। कोई ये टैंकी या उसका का पानी था, अंधे को भी नजर आ, ये यहाँ खड़े थे, देख रहे थे, ये तो नहीं कि इन्हें पता नहीं है कि आगे कुरान खानी हो रही है। शर्म नहीं आई इन्हें, खुदा का खौफ नहीं इनमें। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैं रावलपिंडी से आई हूँ। तो मैडम क्या मुतालबात है, आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हैं सर्दी को रात इस वक्त? देखें जी, सबको मालूम है इस बात का कि खान साहब से 1 महीने से ज्यादा होने वाला है, ना वकला को मिलने दिया गया है, ना फैमिली को मिलने देते हैं, ना किसी सियासी शख्सियत को, तो किसी ना किसी की मुलाकात तो होनी चाहिए। हमें खान साहब की खैरियत की फिक्र हो रही है, क्योंकि हमें उनकी सेहत के हवाले से भी फिक्र है, हमें कोई उनके बारे में उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और इसलिए हम लोग यहाँ बैठे में कि कम से कम उनकी बहनों की, उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। तो यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, खवातीन मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? जी मैं जिला जंग से आई हूँ। अच्छा मैडम, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, रात हो चुकी है, धरना यहाँ पे और भी खवातीन बहुत सारी बैठी है, मैडम आपका मुतालबा क्या है यहाँ पे? जी हमारा एक ही मुतालबा है कि ये जो 75 साला बदबूदार निजाम है, जो 75 साला एक मिनट बात कर, ये जो 75 साला बदबूदार निजाम है और जिस सिस्टम के खिलाफ कायदे आज़म ने भी जो है 1948 में एक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये सब कुछ जो है उसके मुताबिक चले। बाकी मैं हाफिज जो है, सैयद भी है, हाफिज भी है और एस्टेब्लिशमेंट का जो है आर्मी चीफ भी है, वो हमारा इस वक्त मईशत का वजीर भी बना हुआ है, पाकिस्तान का वजीर आजम भी बना हुआ है, यानी चारों सूबों का वजीर आला भी बना हुआ है। यानी कि मैं कहती हूँ कि तमाम जो सियासी और क्या कहते हैं कि जुडिशरी या फौज के जो भी जो ओहदे हैं वो इस वक्त वो ही संभाल के जो बैठा हुआ है, तो उससे मैं एक हैसियत कि वो एक हाफिज कुरान है,
मैं उससे सिर्फ यही पूछना चाहूंगी कि आप हाफिज कुरान हो, आज जबकि सूरह यासीन पढ़ाई जा रही थी उन शोहदा के हक में कि जिनको आपकी बर्बरियत के ही जरिए जो है वो शहीद किया गया, डायरेक्ट जो है स्नाइपर के जरिए गोलियां चलाई गई उन शोहदा की मगफरत के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, इस मुल्क की सलामती और आज़ादी के लिए। हम आज़ाद नहीं है, ठीक है, जहां पर अदलिया को कैद कर लिया जाए, फैसले आपको व्हाट्सएप पे मसूल हो, ठीक है, और फैसले जो है लिख के आए, वहां पर कभी भी जो है वो ना जुडिशरी आजाद होती है, ना ही ऐवान आजाद होते हैं, और ना ही रियासत आजाद होती है, ना रियासत में रहने वाली आवाम आजाद होती है। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि इस मुल्क के हक में हम दुआ करवा रहे थे तो इन लोगों ने गंदा पानी फेंका है। तो आप एक सैयद भी हो, जिस सैयद ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था, ठीक है, सैयद वो कौम है, सैयद वो है जिसने नेज़े पे कुरान पढ़ा था। तो कुरान की हुर्मत के लिए उसने अपना घर बार कुर्बान किया था, कुरान की हुर्मत। आज उस कुरान पाक की तिलावत के दौरान जो है आप लोगों ने गंदा पानी जो है वो फायर करके, गंदा पानी जो है वो छोड़ के इस बात का सबूत दिया है कि आपका ना दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना आपका जमहूरियत से ताल्लुक है, ना आपका कलमे से ताल्लुक है, और ना ही आपका इंसानियत से ताल्लुक है। अब जंग आपकी हमसे नहीं है, ना आपकी इमरान खान से, अब जंग आपकी उस खुदा से है जिस खुदा की पाक किताब, जिसको हम बगैर वजू के हाथ नहीं लगा सकते, उस किताब के साथ आपने आज जंग शुरू कर दी। और अब इसका अंजाम देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। जो पहले फिरौनों का निकला है, जो पहले लोगों का निकला है, जो जालिमों का निकला है, इंशाअल्लाह अजीज वही हुजाज बिन यूसुफ रोजाना के 14 सिपारे तहज्जुद में पढ़ा करता था, लेकिन वो कितनी इबरतनाक मौत पर मरा, वो कितना जाबिर था, कितना सफाक था। अगर उसको तहज्जुद गुजार को, 14 सिपारे नमाज में पढ़ने वाले को खुदा ने उसके जुल्म के बदले उसको जुल्म की मौत दी, तो तुम भी नहीं बचोगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे एक और मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं चित्राल से आई हूँ। अच्छा मैडम, आप चित्राल से आई हैं, यहाँ पे इख्तिजाज जारी है, दरना खान साहब की बहनें भी बैठी हैं, खवातीन और भी बहुत सारी बैठी हैं, रात हो चुकी है, आप लोगों की क्या मुतालबात है, आप लोग क्यों यहाँ पे आके बैठ जाते हैं? हमारा एक ही मुतालबा है कि खान साहब की बहनों को, उनसे 80 दिन से ऊपर हो गए, अलीमा आपा की मुलाकात नहीं हुई, बहनों की मुलाकात नहीं हुई है खान साहब से। तो हमारा यही है कि मुलाकात कराई जाए। वो तो जो पाकिस्तान के आपके 95% लोग हैं, उनका वो नुमाइंदा है, उनका रहनुमा है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया हुआ है, तो क्यों रोक रहे हैं? इनको क्या खौफ है? क्या इनको ये किस चीज़ से डर रहे हैं? अभी खवातीन की बात करूं तो खवातीन ने इस दफ़ा बाजी खवातीन ले गए हैं, क्योंकि आप जिस भी दिन ट्यूसडे को आप देखें, लेट नाइट तक ज्यादातर खवातीन आपको यहाँ पे बैठी हुई नजर आएंगी। यहाँ पे सिर्फ पंजाब वाले ही नहीं, बलूचिस्तान से आप देखेंगे, चित्राल से और गिलगित बल्तिस्तान से, कराची से। मैडम आपने जैसे कहा कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं और खान साहब से मोहब्बत करते हैं, क्या आप हमें बताएंगे आप चित्राल से इतने दूर से यहाँ पे आई हैं और इस मोहब्बत की वजह क्या है? देखो, इस मोहब्बत की वजह यह है कि खान साहब ने हमें शूर दिया, नजरिया दिया। वो तो अपने लिए नहीं बैठे हैं ना, जाहिर बात है, वो तो हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। तो जो भी एक इंसान के अंदर शूर होता है, वो एक बंदा समझता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, तो उसका फर्ज बनता है कि वो इधर आके अपने हक की लड़ाई में, लड़ाई ही नहीं है ना ये, कि तो मुल्क और काम की लड़ाई है। तो खान साहब हमारे लिए बैठे हैं। ये तो कहते थे कि खान साहब की फैमिली अपने जो बच्चों को घर में बिठाते हैं, लोगों को बच्चों को इधर ला के मार पड़वाते हैं। तो आपने देखा होगा कि खान साहब की फैमिली वाले अपने छोटे छोटे वो भांजे, भतीजे और नवासे, नवासियां, इन छोटे बच्चों को, नेक्स्ट जो पिछला हमारा मंगल था, उस दिन भी वो छोटे बच्चे बच्चियां इधर बैठी हुई थी, ये जहरीले पानी फेंक रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। यहाँ पे और खवातीन मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग मैडम है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं जी अटक से। अटक से। मैडम आप आई हैं, आपका क्या मुतालबा है? यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, रात हो चुकी है, धरना जारी है यहाँ पे। जी मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ और हम इमरान खान के लिए आए हैं। इमरान खान के लिए आए हैं, उनको रहा किया जाए, वो हमारे लिए बैठे हुए अंदर। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इस साइड पे नाराबाजी